जब भी मेरी जरूरत हो मुझे बस याद कीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। मैं चलता हूं। अद्विक जी, अद्विक जी, जब तक आपके जख्म नहीं भर जाते, क्या तब तक आप यहाँ रह सकते हैं? नहीं कामाक्षी, अब अद्विक यहां पर और नहीं रहेगा। मैंने इन अघोरियों के बारे में पढ़ा है, वो आम परिवार के साथ में नहीं रह पाते। सही सुना आपने परम जी। हम अघोरियों की दुनिया हजारों रहस्यमय धागों से बंधी हुई होती है, लेकिन इसमें सांसारिक प्रेम नाम की कोई डोर नहीं। आप इंसानों की दुनिया से बहुत परे, बहुत अलग। इसलिए आज नहीं तो कल अद्विक को जाना ही होगा। मामा जी, जब तक अद्विक जी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती, उन्हें यहीं पर रहने दीजिए प्लीज। लेकिन बेटा मेरी मामा जी प्लीज। अद्विक जी, आप कहीं नहीं जा रहे हैं, यहीं रुक रहे हैं। मेरा मतलब है, जब तक आपके जख्म ठीक नहीं हो जाते। मेरे जाने का समय आ। कामाक्षी, तुम राशि की चिंता मत करना, मैं उसे कंकाली से इंसान बनाने का रास्ता ढूंढ रही हूं। हाँ, तब तक के लिए ये धागा उसके हाथ में बांध देना, ये उसे कंकाली नहीं बनने देगा। जीते रहो, खुश रहो। चलो कामाक्षी, तुम थक गई होगी, चलो। हम अघोरियों से बदला लेने गए थे पर नहीं ले सके। तुम्हें लगता है कि हम उन्हें हरा पाएंगे? सोचो जरा, रुद्रनाथ को अभी बलि की शक्तियां भी प्राप्त नहीं हुई है, और फिर भी वो इतना शक्तिशाली, और वो द्रव्या, उसके बाकी चेले चपाटे, उन सब ने हमको हरा दिया। तुम्हें लगता है कि हम उनका सामना कर पाएंगे? अब सामना नहीं, अब हम अघोरियों का नामो निशान मिटा देंगे, उन्हें खत्म कर देंगे। पर उसके लिए हमें और शक्तियां चाहिए। हमें शक्तियां कहां से मिलेंगी? क्या कोई हमारी मदद करेगा? इतने शक्तिशाली कंकाली ऐसे औंधे मुंह आगे रहे हैं। इतनी बुरी हार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था।
कौन हो तुम? दुश्मन नहीं, दोस्त आया है। रुद्रनाथ और आद्विक को हराना है ना, तो मेरा हाथ थामो। अब यही हाथ तुम्हें शक्ति देगा, बल देगा, बदला देगा। वो एक कंकाली बन चुकी है, मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा है, और मैं अब तक उससे बातें कर रहा था। हाँ चिराग, हमें सतर्क रहना होगा। सुनो, कुछ भी करके मामा जी को बाहर भेजना है। चलो। ओके, वेट। मॉम डैड, आप लोग काफी थक गए होंगे ना, आप लोग जाइए, यहाँ मैं रुकता हूँ इसके पास। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। हाँ मॉम। दरवाजा बंद करो, किसी को नहीं पता चलना चाहिए हम यहाँ अंदर क्या कर रहे हैं। और जैसे ही मैं राशि को धागा पहनाऊंगी उसका रूप बदलेगा। मैं नहीं चाहती घर का कोई भी मेंबर ये सब देखे कि उसका कंकाली रूप कैसा होता है। समझो तो मेरी बात? ठीक है। कामाक्षी, तुम राशि की चिंता मत करना, ये धागा उसके हाथ में बांध देना, ये उसे कंकाली नहीं बनने देना। कामाक्षी, क्या कर रही हो? मत करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। राशि, चिराग हटाओ, उसके पास मत जाओ। राशि, 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 सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। राशि, आंखें खोलो, देखो मैं आ गई ना। कामाक्षी, मुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, बस उस कौरवी ने तुम्हें अपने वश में कर लिया था, लेकिन अब तुम उसके वश से बाहर हो। वो एक कंकाली है और उसने तुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की। कामाक्षी, हाँ, I'm sorry, मुझे नहीं पता था ये मुझे। क्या सॉरी क्यों बोल रही है? इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। देखो, हमने तुम्हारे हाथ पे धागा बांध दिया है, तुम उस कौरवी के वश में नहीं रह पाओगी, वो तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी, समझी तुम? सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। द्रव्या जी ने बोला है कि बहुत जल्द तुम वो तुम्हें फिर से इंसान बनाने का रास्ता ढूंढेंगी और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम वो तुम्हारी बलि देना चाहते थे। सब ठीक है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो राशि,
अद्विक जी ने अपने गुरु के खिलाफ जाके मेरी जान बचाई है। उन्होंने रुद्रनाथ से लड़ाई की सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। अद्विक जी किसी के साथ भी गलत नहीं होने देंगे। कामाक्षी, मैं बहुत खुश हूँ वापस आ गए। मैं भी। अब जल्दी से ठीक हो जाओ। क्या हुआ कौरवी? इतनी परेशान क्यों हो? मैंने राशि को मोहरा बना के उस घर में भेजा था। कब से उससे संपर्क करने की कोशिश कर रही हूँ, हो ही नहीं रहा। तुम कहो तो मैं ले आऊं? नहीं, मुंह छुपा के जो रहस्यमय प्राणी आया था, उसने हमें चेतावनी दी थी कि जब तक वो संकेत ना दे, हमें उस घर से दूर ही रहना है। तुम कब से लोगों की चेतावनी मानने लगी? दूसरों को डराने वाली आज खुद डर गई। मुझे ताना मत मारो, मैं किसी से डरी नहीं हूँ। अभी हमें उस रहस्यमय प्राणी की जरूरत है। एक बार मैं उन अघोरों से अपना बदला ले लूं, उसके बाद मैं उससे भी निपट लूंगी। भाई साहब, आप जानते हो कि वो एक अघोरी है, और अघोरी कितने खतरनाक होते हैं। आप ये सब जानते हुए भी आपने उसको घर में रहने की परमिशन दे दी। तुम लोग को क्या लगता है मैंने जानबूझ के उनको यहाँ पर रुका है? अरे ये कामाक्षी की जिद थी, इसलिए वो सब यहाँ पर हैं। और फिर अद्विक ने कामाक्षी की जान बचाई। इतना तो हम कर सकते हैं कि नहीं? और फिर तुम लोग भूल गए कि द्रव्या ने क्या कहा कि रुद्रनाथ इस घर पर, इस फैमिली के ऊपर खतरे की तरह मंडरा रहा है, और हमें रुद्रनाथ से सिर्फ द्रव्या ही बचा सकती है। जब तक वो रास्ता नहीं निकाल लेती, हमको किसी भी हाल में अद्विक को यहाँ पर रहने देना होगा। द्रव्या जी तो हमारे साथ है, रुद्रनाथ तो खतरा है ही, पर अद्विक कौन सा कम है? उसकी वजह से हमारा परिवार और कामाक्षी दोनों खतरे में। कामाक्षी तो ये बात नहीं समझती, लेकिन हम तो समझते हैं ना। हमें तो कुछ करना होगा। क्या भाभी सही बोल रही है? अब वो अद्विक से कह दो कि वो यहाँ से चला जाए। अरे किसको जाने के लिए कहें? ये घर हमारा नहीं है। किस हक पे, कैसे हम उसको बोले इस घर से जाने के लिए? लेकिन वो खुद इस घर से चला जाएगा, उसने खुद कहा है। और तुम लोग देख लेना, जैसे ही वो इस घर से जाएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम अपना घर भी ढूंढ लेंगे, और जैसे ही खतरा यहाँ से कम होता है हम इस घर से चले जाएंगे। और वैसे भी एक अपनी भांजी को एक अघोरी के साथ में शादी के बंधन में हम कभी नहीं बंधने देंगे। अद्विक को कामाक्षी के साथ किसी भी तरह अलग करके रहूंगा मैं। मौका देकर कामाक्षी से बात करनी होगी। लीजिए। कामाक्षी, सुना मैंने, सब लोग अद्विक के बारे में क्या बात कर रहे हैं, तो इसीलिए उदास है। सच सच बता, प्यार करती है उनसे? तूने बताया था कि कैसे अद्विक ने अपनी जान पर खेल कर तेरी जान बचाई। कामाक्षी वो एक अच्छे इंसान है, लेकिन वो एक अघोरी है। क्या करेगी तू? जाएगी उनके साथ? मैंने उन पे विश्वास किया, और विश्वास करके ना एक बार धोखा खा चुकी हूँ। मेरे में ना हिम्मत नहीं है कि मैं फिर से विश्वास करूं, और अगर फिर धोखा खाया तो मुझे डर लगता। मैं ना बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मैं टूट जाऊंगी, और अगर मैं टूट गई ना तो मुझे डर लगता। तूने बताया नहीं,
करती है उनसे? नहीं। पता नहीं मैं ये प्यार है भी या फिर कामाक्षी, तू वही कर जो तेरा दिल चाहता है। मुझे नहीं पता मेरा दिल क्या चाहता है। दिमाग कहता है कि एक बार धोखा खा लिया बस। दिल कहता है कि कोई बात नहीं। लेकिन मैं, घर वाले सब, मैंने उनकी बात नहीं सुनी थी और जब मैंने बिना बताए अद्विक जी से शादी कर ली थी, क्या हुआ था? धोखा खाया था मैंने। अगर मैं सुन लेती तो मुझे घर वालों की सुननी चाहिए। कामाक्षी, फैमिली अपने आप साथ आ जाएगी और अगर कोई साथ ना भी आए तो मैं हूं ना तेरे साथ। तू जिस रास्ते पर चलेगी मैं तेरे साथ ही चलूंगी। प्रॉमिस। तुझे पता है इस सब में जो हुआ, मुझे सबसे ज्यादा डर किस में लगा? जब मुझे पता चला तू कंकाली बन गई, मेरी जान निकल गई थी। राशि, अगर तुझे कुछ हो जाता ना, मैं मर जाती राशि। मैं सच्ची, मैं मुझे कुछ हुआ नहीं ना। और ऐसे कैसे हो जाता? तू है ना और गोरी की बीवी। कामाक्षी, मुझे लगता है तुझे अपने दिल की सुननी चाहिए। मैं कभी तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी। उस अद्विक ने मुझे धोखा दिया है, अपने गुरु को धोखा दिया है, मेरी सबसे बड़ी इच्छा को मार दिया है। मैं उस धोखेबाज को छोड़ूंगा नहीं, उसे कभी भी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। उसे क्या लगता है वो कामाक्षी के साथ मिलकर मुझे हरा देगा, रुद्रनाथ को हरा देगा? नहीं, मैं घोर से घोर तपस्या करूंगा, मारक शक्ति का आह्वान करूंगा, ऐसी सिद्धि हासिल करूंगा जो उन दोनों को जलाकर भस्म कर देगी। अब बजेगा डमरू। जब तक मेरी तपस्या पूरी नहीं होती तुम दोनों यही इंतजार करो। जी गुरुजी। कामाक्षी, मुझे लगता है तुझे अपने दिल की सुननी चाहिए। अदिति जी, मैं हूँ। ये आपके साथ मुझसे तक खून निकल रहा है, क्या कर रहे हैं आप? सॉरी। मैं उस रुद्रनाथ को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वो कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है, जानना है मुझे। वो चुप नहीं बैठेगा, वार करेगा और पीछे से करेगा, यही फितरत है उसकी। जब तक तुम्हें और तुम्हारे परिवार को, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुम पर कोई आंच नहीं आएगी, एक खरोंच नहीं आने दूंगा मैं। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो?
मैं ठीक हूँ। इस वक्त आपको ठीक करना है। आपको रुद्रनाथ को ढूंढना है ना, उसके लिए आपको आपकी शक्तियों की जरूरत होगी अद्विक जी। तुम्हें कमजोर करके मुझे कोई शक्ति नहीं चाहिए। जिद मत करो मेरे साथ। अच्छा ठीक है, आप यहीं रहो, मैं जाती हूँ। लेकिन जब तक मैं वापस नहीं आ जाती आप अपनी साधना शुरू नहीं करेंगे। ठीक है। जाओ। काल भैरव, मैं आपकी शरण में हूं। मेरी तपस्या पूरी करो। जय महाकाल। ये क्या है? लेप, इसे लगाने से आपके सारे घाव भर जाएंगे। ये एक घोरी के जख्म है कामाक्षी, किसी लेप से नहीं भरने वाले। एक ही औषधि है इनके लिए, शमशान की राख। शमशान की राख? वो तो अभी नहीं मिल सकती। आज के लिए इसी से काम चला लीजिए। नहीं, मैं नहीं लगाऊंगा। आप ऐसे नहीं मानेंगे। नहीं लगाऊंगा। क्या कर रही हो कामाक्षी? क्या? तुम मेरे कपड़े क्यों उतार रही हो? अरे अच्छा चलो बस हो गया, छोड़ दो। रुकेंगे आप? बहुत बोलते हो यार आप। मैंने तुम्हारी जान लेने का सोचा, मैं चूक पहुंचा। जख्म दिए तुम्हें और तुम मेरे जख्मों पे मरहम लगा रही। आप जिन्हें जख्म कह रहे हैं, हो सकता है वो मेरे लिए मरहम हो। अद्विक जी, दुनिया में जो होता है ना, उसके पीछे कोई वजह होती है। आपके आने के बाद ही मुझे मेरी माँ के बारे में पता चला। माँ की मौत के पीछे का रहस्य पता चला। मुझे नहीं पता आप क्या सोचते हैं, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि हम दोनों एक ही व्यक्ति के कारण में अनाथ हुए। दोबारा मिले, एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे के पूरक बने। रास्ता चाहे कुछ भी हो, मंजिल तो एक है ना। आपको जो करना है आप करिए, मुझे जो ठीक लगेगा मैं वही करूंगी। कैसे करोगी जिंदगी भर, और साथ तो अब सिर्फ कुछ पलों का बचा है, फिर हमारे रास्ते अलग अलग हो जाएंगे।
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Rana. Happy birthday to you. Happy birthday, Ara. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ara. Happy birthday to you. ओके आरा, अब सबसे पहले ये बताओ तुमने विश क्या मांगी? अगर मैं बताऊंगी तो पूरी नहीं होगी। अगर तुम यहाँ नहीं बताओगी तो तुम्हारी विश पूरी नहीं होगी। ठीक है, तो मैंने ये बर्थडे विश मांगी है, तो मेरे बर्थडे पे फेरी टेल थीम होगी। ये नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बेटा इस बार कोई पार्टी नहीं होगी। मेरा बर्थडे कामाक्षी दी। मामा जी, आरा का बर्थडे है, जो उसने विश किया वो पूरा कर दीजिए प्लीज। The party is on. गौरवी, वक्त आ गया तुम्हारे उस घर जाने का। आज उन लोगों ने घर में पार्टी रखी है। जाओ, आद्विक से अपना बदला ले लो। वो शेर अभी घायल है, वार कर दो। हम जाएंगे और अद्विक को मौत के घाट उतार कर ही आएंगे। पर याद रहे, कामाक्षी को एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। पहनते कैसे हैं लोग ये कपड़े? सॉरी, लगी। ये मुझे एक्चुअली
शिव को प्रेम कैसे हो गया? इतने बड़े अघोरी, कैलाश पर्वत पे रहने वाले तपस्वी, कैसे प्रेम हो गया उन्हें? यही सोचता था मैं बचपन से। फिर तुमसे मिल गया और सारे सवालों के जवाब मिल गए मुझे। दुनिया की सबसे खूबसूरत राजकुमारी। आरा सही कह रही थी। आज एक सचमुच की प्रिंसेस पार्टी में आएगी। और एक राजकुमार भी। आप बिल्कुल वैसे ही राजकुमार लग रहे हैं जैसा हमने कहानियों में सुना था। माँ ने बचपन में सुनाई तो होंगी, पर मुझे कुछ याद नहीं। एक राजकुमारी थी जिसके बहुत सारे दुश्मन थे और वो अपने दुश्मनों से लड़ा करती थी अकेले। सारे दुश्मन उस पर नजर रखा करते थे। और फिर उसकी जिंदगी में सफेद घोड़े पर सवार एक राजकुमार आया। उस राजकुमार ने राजकुमारी के सारे दुश्मन भगा दिए और फिर राजकुमारी को राजकुमार से प्यार हो गया। और राजकुमारी हमेशा के लिए उसकी हो गई। ये थी राजकुमार और राजकुमारी की कहानी। ये कहानी तो बिल्कुल तुम्हारी कहानी जैसी। तुम भी तो हमेशा से सबसे लड़ती आई हो, अकेले, समाज से, परिवार से, अघोरियों से, उन कंकालियों से। और फिर मेरी जिंदगी में एक राजकुमार आया। और फिर राजकुमारी हमेशा के लिए उस राजकुमार की हो गई। सीने से तेरे सबको लगा के मुझे लगता नहीं आज हम पार्टी में जाने वाले। पार्टी? पार्टी? मैं अद्विक जी, मैं आरा का गिफ्ट लाना भूल गई। उसका बर्थडे है आज। मैं जाके गिफ्ट लेकर आती हूँ। लेकिन अभी कहाँ पर मिलेगा? हमें फटाफट कहीं से भी ढूंढ के आरा के लिए गिफ्ट लाना पड़ेगा। वो बहुत एक्साइटेड है अपने बर्थडे पार्टी के लिए। फेरी टेल थीम कुछ। आप चलो मेरे साथ, हम गिफ्ट लेकर आते हैं। क्या? कुछ तो सीखा होगा ना तुमसे। अदिक जी, भी ये सब बातों का वक्त नहीं है। हमें जाना है, हम लेट हो जाएंगे वरना फिर। उसका गिफ्ट तैयार है, बहुत सुंदर है और सीधा पार्टी में पहुंचेगा क्योंकि सरप्राइज है। बर्थडे गिफ्ट रेडी है आपने? थैंक यू। तो आरा, अब तेरी थीम पार्टी तो हो गई। अब तो खुश है ना? थीम पार्टी तो हो गई, पर एक चीज बाकी है। अब क्या बाकी रह गया? कमाल दीदी,
सुनिए, इससे पहले कि इनके रिश्ते और गहरे हो जाए, अब कामाक्षी से पेपर्स की बात कर लीजिए। अभी नहीं, आज आरा का बर्थडे है, कल बात करेंगे। अब सब लोग अपना अपना डांस करेंगे। मनाओ मनाओ, जश्न मनाओ। आज मैं इस जश्न को मातम में बदल दूंगी। इसी जश्न में अद्विक को मार डालूंगी मैं, और वो भी उससे जो तुम में से ही एक है, अपने उस मोहरे से, राशि।
राशि, राशि, ये मेरी बात सुन क्यों नहीं रही है? ये तो मेरी तरफ देख भी नहीं रही। अद्विक को मारने के लिए मुझे इसकी बहुत जरूरत है। हो क्या रहा है? राशि, राशि, हाँ राशि, आओ मेरे पास आओ। राशि मेरी तरफ आओ। राशि, राशि मेरे पास आओ। राशि, राशि, ये जादुई छुरा है राशि। तुझे इससे अद्विक पे वार करना है। तो अगर इसे अद्विक के नाभि के पास भी लेकर जाएगी ना, तो उसकी सारी जादुई शक्तियां चली जाएंगी और मैं उसे मार डालूंगी। यही सही वक्त है राशि। ये ले और उसे मार दे। ले राशि। सोच क्या रही है राशि? यही हमारा वक्त है। जा और अद्विक को मार दे। आज या इसके बाद हमें ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। कामाक्षी दीदी, अद्विक जीजू, सबने मुझे गिफ्ट दे दिया। बस आप दोनों ने अभी तक गिफ्ट नहीं दिया। अद्विक तुम्हारे सामने खड़ा है, क्या कर रही हो? वार करो राशि, राशि वार करो।